हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, और लास्ट लेक्चर्स पे हमने बात किया था कि वेरिएबल सेपरेबल का स्पेशल फॉर्म यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है ना। अब आगे हम बात करें, एक नया रूल है चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। बेटे होता क्या है कि कभी कभी हम अगर सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लें तो हमारा जो इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। यानी चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब हम कोई सब्स्टिट्यूशन लें और उस सब्स्टिट्यूशन से हम वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में चेंज करें, तो जो चेंज इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या होगी, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो राइट डाउन बेटे, इसमें पहला है रिजल्ट 1, ये आपसे कहा जाए पहला रिजल्ट, ठीक है ना। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, if a differential equation, ठीक है ना, involves या contains, ठीक है ना, contains, write down x dx plus y dy, x dx plus y dy, या आपसे कहा जाए बेटा r, हम आपसे कहें x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में x dx प्लस y dy या x dy माइनस y dx इन्वॉल्व हो, देन पुटिंग, ठीक है ना, कि बेटा देन पुटिंग x इज इक्वल टू r cos थीटा, पुटिंग x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है ना। तो बेटा हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। और जब हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन देंगे तो इसका मतलब बेटे क्या होगा, आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। और यहाँ से देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर है, और इसको अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो पहली बात आपको मिलेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है ना, आर डी आर, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। और दूसरी बात आपसे कहा जाए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट इज आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है ना, दैट इज आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो अगर हम x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, कब, जब इक्वेशन में x dx प्लस y dy या x dy माइनस y dx इन्वॉल्व हो, तो हम पुट करेंगे x को r cos थीटा, y को r sin थीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा हमारा tan इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगा, और बेटा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। ओके, ये नोट कर लीजिए। और इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा, ठीक है ना, इस पे बेस्ड हम एक सवाल बेटा सॉल्व करते, ठीक है। देखिए, नोट कर लिया आपने, नोट करिए इसे, ठीक है। और देखो, आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन, ठीक है, लिखिए
solve the differential equation, solve, that is x dx plus y dy, x dx plus y dy upon x dy minus y dx, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू है, ये है बेटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बेटा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये सवाल है। ठीक है, अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो चूंकि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इन्वॉल्व है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इतना बेटे लिख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर हो जाएगा और थीटा हमारा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। और ये दो रिजल्ट्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है ना, आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ओके। अब चलो देखो, तो बेटा अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन में अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करें, यानी x को अगर r cos थीटा और y को अगर r sin थीटा पुट किया जाए तो x dx प्लस y dy हमारा r dr बन जाएगा और x dy माइनस y dx r स्क्वायर डी थीटा बन जाएगा और यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारा r स्क्वायर बनेगा। यानी बेटे अगर ये सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो ये इक्वेशन रिड्यूस होगा आर डी, ठीक है ना, आपसे कहा जाए बेटा आर डी आर डिवाइडेड बाय दैट इज आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है ना, आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये रिड्यूस होगा और यहाँ से बेटा देखा जाए तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, यानी एक आर आर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बना ये डी आर अपान अंडर रूट, देखो डी आर अपान अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा। यानी अब ये थीटा और आर में वेरिएबल हो गया सेपरेट। ठीक है ना, और इसको बेटा क्या करें हम इंटीग्रेट करें। देखो अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में किया तो आपने देखा कि थीटा और आर क्या हो गए, सॉरी थीटा और आर वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब आपसे कहा जाए बेटा इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग इम्प्लाइज इसका इंटीग्रल याद है डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये बन जाएगा साइन इनवर्स आर अपान ए, दैट इज इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स आर अपान ए इज इक्वल टू थीटा प्लस सी, डी थीटा का सी। और अब बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन देना होगा, तो आंसर आ गया साइन इनवर्स आर का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा का मतलब tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा क्या है, सॉल्यूशन है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके। चलो अब बेटा हम रिजल्ट 2 की बात करें, आप इसको नोट कर लीजिए और हम सेकेंड रिजल्ट की आपसे बात करें। ठीक है, देखो कैसे, ध्यान दीजिए आप। चलो सेकेंड रिजल्ट, इफ अ
डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स, देखो अगर बेटा इक्वेशन में एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ठीक है ना, या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है ना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है ना। देन बेटे देन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, देन पुट एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा, देन आपसे कहा जाए पुट एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा और y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक है ना। अगर ये इन्वॉल्व है तो हम, ठीक है ना, पुट करते हैं x इज इक्वल टू आर सेक थीटा, y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक है ना। यानी बेटा आपसे कहा जाए कि उस केस में अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स डी एक्स, अच्छा अगर ऐसा है तो बेटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा, और थीटा बनेगा साइन इनवर्स कितना, थीटा बनेगा साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और पहली बात देखिए आपसे कहा जाए एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ये बनेगा आर डी आर, ठीक है ना, आर डी आर। और दूसरी बात बेटा एक्स, ठीक है ना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये बन जाएगा आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इस पे बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं, फिर बेटे हम बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान दो आप, जल्दी करिए। और एक क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन। देखो solve the differential equation, solve the differential equation x dx minus y dy, x dx minus y dy upon x dy minus y dx, x dy minus y dx is equal to under root 1 plus एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई है, एक्स, तो आप क्या करोगे, आप एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, y इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो आपके पास दो रिजल्ट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, और थीटा हमारा साइन इनवर्स y अपॉन एक्स होगा, और एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई आर डी आर होगा, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा होगा, ठीक है बेटा। और अगर हम ये सारा सब्स्टिट्यूशन करें तो देखिए नाउ यहाँ देखिए बेटा, दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, क्या लिखा आपने, आर डी आर, समझ गए, और इतना हुआ नीचे हुआ आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, और यहाँ बेटा अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और देखो बेटे यहाँ भी
वेरिएबल दोनों में हो गया सेपरेट, यानी क्या बना, दैट इज आपसे कहा जाए डी आर अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा, इज इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा, इज इक्वल टू आपसे कहा जाए सेक थीटा डी थीटा। और अब बेटे वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग, अब आप यहाँ से क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग इतना लिख लिया आपने, इधर बेटे मिटाना होगा हमें। अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रल पता है। देखिए अब हम इसको करें इंटीग्रेट, तो डी आर अपॉन, ठीक है ना, अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर यानी डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लॉग ऑफ ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ln आर प्लस अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा का इंटीग्रल लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड दैट इज लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस बेटे हमने कहा लॉग सी। वो आगे क्या करोगे आप, आर को रिप्लेस कर दोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और थीटा रिप्लेस होगा साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से, ठीक है ना। अब बेटा आप ये रिप्लेस करके आप आंसर खुद लिखिए, ठीक है ना। ये ऐसा भी यहाँ से लॉग ख़त्म हो जाएगा, लॉग ए इंटू भी कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, सी इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। और आगे बस क्या करना आपको, आर को क्या लिखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और थीटा होगा साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, आपके पास से आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा ये दो पर्टिकुलर केसेस थे, यानी चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। चलो अब बात हम आगे बढ़ाएं, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब आप लिखो बेटा, आप हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे हम द एंड की ओर आते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ठीक है ना। ये बेटे क्या होती हैं, देखिए अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन हो, ठीक है ना, अगर हमें एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन हो तो एक ऐसा कर्व जो उस फैमिली के एवरी यानी प्रत्येक मेंबर को राइट एंगल पे कट करे, तो उस कर्व को हम कहते हैं उस फैमिली का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो आप लिखिए, राइट डाउन एनी कर्व, डेफिनेशन बेटा, any curve which cuts every member of a given family of curve at right angle, at right angle, ठीक है ना, ठीक है बेटा, राइट एंगल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, राइट एंगल इज कॉल्ड
एंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ठीक बेटा, यानी एक ऐसा कर्व जो किसी फैमिली को हर मेंबर को राइट एंगल पे कट करे, तो बेटे उस कर्व को हम उस फैमिली क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, आई बात समझ में? एनी कर्व विच कट्स every member of a given family of curves at right angle is called an orthogonal trajectory of given family of curves। बेटा मान लो हम फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि मान लीजिए हम फैमिली ऑफ सर्कल्स लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स, इवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपसे कहा जाए कि बेटे अब ये फैमिली कुछ ऐसा है, राइट डाउन कुछ बेटे इस तरह से। अब एनी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, इस कर्व की एवरी मेंबर को बेटा राइट एंगल पे कट करती जा रही, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स इज एन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लिखो इस बात को, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की सारी वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है इसके हर मेंबर को यानी प्रत्येक मेंबर को राइट एंगल पे कट कर रही है, तो आप कहोगे यह लाइन इस कर्व की क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। ठीक है बेटा, यह लाइन इस कर्व की क्या है, बोलो, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, दिस लाइन इज एन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर दिस फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, समझ गए इसकी परिभाषा। अब देखिए हाउ टू फाइंड एन ऑर्थोगोनल, या ऐसा कहा जाए, हेडिंग डालिए, टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ, ठीक है ना, फैमिली ऑफ गिवन कर्व। अब देखो करना क्या बेटा, स्टेप 1, मान लो फैमिली ऑफ गिवन कर्व है एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0, जहाँ सी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो सपोज एफ एक्स वाई सी इज अ फैमिली ऑफ, ठीक है ना, गिवन कर्व। बेटा क्या करते हैं हम दूसरा स्टेप में, डिफ्रेंशिएट। ठीक है ना, इसको हम क्या डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एलिमिनेट सी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड हम बेटा कहें एंड एलिमिनेट सी, एलिमिनेट सी। समझ गया? जब आप सी को एलिमिनेट करोगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब बेटा थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हम डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करें, माइनस, देखो रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है ना, और फिर बेटा देन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। देखो डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है हमें बेटे उसको करना होगा एलिमिनेट। ठीक है ना, हम उस इक्वेशन को कर देंगे, सॉरी हमें
डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी हमें उसे करना है सॉल्व, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वही इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगी। ठीक है बेटा, वही इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगी। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगी। ठीक है, ओके, चलो तो आप इसको नोट कर लो और हम एक सवाल से बेटे, एक क्वेश्चन से हम इसको आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, राइट डाउन। ठीक है बेटा, देखो स्टेप्स आप समझ गए। रिलेशन दिया रहेगा, डिफरेंशिएट करोगे, सी को एलिमिनेट करोगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे, हम बात करें एक क्वेश्चन की। ठीक है, राइट डाउन। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज। हम आपसे कहें बेटा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज y square is equal to 4ax where a is arbitrary constant, a is arbitrary constant, जहाँ बेटा a है arbitrary constant। ठीक है, तो क्या क्या करना है, पहले आप बेटा क्या करो, देखो given family of curve is y square is equal to 4ax। ठीक है ना, हम बेटे इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ठीक है ना, ओके। तो अब बेटा हमें क्या मिला, ठीक है ना, एलिमिनेटिंग a, यानी यहाँ से a की वैल्यू बेटे यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यानी एलिमिनेटिंग a वी हैव देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 1 कितना a हो जाएगा हाँ 2xy dy बाई डी एक्स, 2xy और ये dy बाई डी एक्स। समझ गए बेटा, यानी हम y स्क्वायर इक्वल 4x को हमने डिफ्रेंशिएट किया और a जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हमने क्या किया, एलिमिनेट। तो हमें इक्वेशन मिल गई। अब क्या करना है, अब dy बाई डी एक्स को हमें रिप्लेस करना है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ठीक है ना, ओके बेटा। देखो यहाँ से आप एक y कैंसिल भी कर सकते हो, यानी y इज इक्वल टू 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। समझ गए बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि हम डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ठीक है, अब हमें ये जो इक्वेशन है बेटे, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही इस फैमिली ऑफ पैराबोलाज की बेटा क्या होगी, बोलो, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को बेटे हम क्या करें, सॉल्व करें, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, बोलो, दैट इज ध्यान दीजिए कैसे ये होगा 2, देखो क्या बना ये 2x dx, दिस इज 2x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। यही बनेगा बेटा 2x dx प्लस y dy, या बेटे हम इसको लिखें दैट इज 4x dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना,
अब आपसे कहा जाए दैट इज 4x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन क्या करें, इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ से, यानी इसको हम बेटा सॉल्व कर दें। तो इसको सॉल्व करने क्या आया, ये आ गया 2x² प्लस y² इज इक्वल टू c। ठीक है ना, 2x² प्लस y² इज इक्वल टू c विच इज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बेटे कहा जाए, विच इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर गिवन कर्व, गिवन फैमिली ऑफ पैराबोलास, गिवन बेटे कहा जाए कर्व, यानी यह है इस गिवन फैमिली ऑफ पैराबोलास की बेटा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। ठीक है ना, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, बोलो भाई। तो बेटा आप इस तरह से देख सकते हो कि हम किस तरह से बात करें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिख लो, आप इस पहले इसको नोट करिए और एक सवाल बेटा आप देखिए। ठीक है, मिटाया जाए इसे अब। जल्दी कीजिए। आपसे कहा जाए क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर द कर्व, ये बेटा x² अपान a² प्लस लेमडा, x² अपान a² प्लस लेमडा प्लस y² अपान b² प्लस लेमडा, y² अपान b² प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, जहाँ a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, और ये बेटा आपका होमवर्क होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जल्दी कीजिए। अब बेटा देखिए, ध्यान दो, इसको आप क्या करोगे, 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है, यानी अब ये बेटा सेकेंड ऑर्डर का बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, हो जाएगा, बोलो। ठीक है ना, तो इसको बेटे आप सॉल्व कीजिए और देखिए, हम आपसे कहें, ध्यान देना, ठीक है, हम करें सवाल को, नहीं, देख बेटे, अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है ना, आपको बेटा क्या करना है, एक काम करो, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ऐसा कर लो, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड लेमडा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आपको लेमडा एलिमिनेट करना, यानी आंसर में ए और बी क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, आपको बेटा यहाँ पे लेमडा करना होगा एलिमिनेट। ठीक है, यानी एक ही बार अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड लेमडा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको लेमडा करना है एलिमिनेट। ठीक है, ओके। तो बेटा ध्यान देना, एक आध सवाल कहीं, ठीक है ना, ओके, आपको मिल सकता है इनमें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, जल्दी के नोट कीजिए आप।